सीयूटी के अंदर बैठने वाले स्टूडेंट्स की एक ही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए जिससे मैं मैक्सिमम कोर्सेज को कवर कर लूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है पूरे YouTube के ऊपर। इतना डेप्थ में आप सभी को किसी ने नहीं बताया होगा कि अगर आप लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, कौन कौन से कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं, मैनेजमेंट के कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बीए के कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बताने वाला है आपका भाई इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये वीडियो सीयूटी यूजी 2026 के पेपर देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पर मैं आप सभी को वो चीज बताने वाला हूं जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल अपनी जो सीट है उसको खो देते हैं, चाहे कितना ही अच्छा स्कोर क्यों ना कर ले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर देना है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबको इसके बारे में पता लगे, क्योंकि आपको पता है कि यह चीज जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे आप लोग फंसते हो। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, या इसके अलावा अगर कुछ और भी आपने ले रखा है, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए काम की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहां पे पहले चीज बताना चाहूंगा तो वो आप सभी के सामने ये है कि यार सीयूटी की फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस कब होती है, किस तरीके से सारी चीजें आप सभी को देखने को मिलेंगी अगर मैं 2026 की बात करता हूं तो देखो यार, फॉर्म फिलिंग जो आप सभी की स्टार्ट होने वाली है ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 4th वीक ऑफ 2026 में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट बार भी इसी तरीके से हुई थी, उससे पहले भी आप सभी का यही होता है। हो सकता है कि इस बार वो लोग थोड़ी प्रोसेस को पहले कर दें जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, इजीली आप लोग चीजों को कर पाए। दूसरी चीज, पेपर अगर सिलेक्शन की मैं बात करूं टिल डेट जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे आप लोगों के 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल जो आपके सामने सब्जेक्ट अवेलेबल है वो 37 है। 37 के अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन्स है, एक जीएटी आप सभी का है। यानी कि आपके सामने एक बहुत सारे सब्जेक्ट का एक समुद्र है, उसमें से आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेपर सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो 5 है। तो भाई मैक्सिमम क्यों दिया गया है? क्योंकि जिससे आप लोग अपने सारे ऑप्शंस को ओपन रखें। उसके लिए मैं आगे आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। पेपर एग्जाम अगर मैं बात करूं सीयूटी का, तो वो आप लोगों का उम्मीद यही है कि अप्रोक्सीमेटली 9 से 31 मई के बीच में आप लोगों का कंडक्ट करा दिया जाएगा, और हो सकता है तो पहले भी थोड़ा ये कंप्लीट करा दिया जाए। इसके बाद में आंसर की और रिजल्ट की मैं बात करता हूं तो 2nd और 4th वीक के अंदर आप सभी को आपका ये सारी चीजें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। यानी कि ये तो आप लोगों की पूरी टाइमलाइन है। अब इस वीडियो में जो आप लोग जुड़े हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए उसकी बात अब हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि भाई आप लोग किस चीज को लेने पर कहां पे जा सकते हो, क्या कर सकते हो। देखो बहुत मेहनत लगी है जिससे आप लोगों को मैं सारी चीजें अच्छे से करा पाऊं। देखो आप खुद देख रहे होंगे। तो मेनली मैंने इसके अंदर फोकस किया है डीयू का किया है, थोड़ा मैंने बीएचयू के बारे में भी किया है, जेएनयू के बारे में भी किया है, जिससे आप लोग चीजों को कर पाए। बाकी और जो यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट मेजर जो आप सभी की है उनको मैंने यहां पे कवर कर लिया। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है बेटा, साइंस के स्टूडेंट हैं तो बेस्ट जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी। अब यहां पे ये होता है कि भैया एक लैंग्वेज में कौन सी ले, तो जनरली कोशिश ये करिएगा क्लास 12th के अंदर आप लोग इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं तो इंग्लिश ले लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट हो। क्योंकि अगर आपने पढ़ रखी है तो लेनी है, ऐसा नहीं है कि सर हिंदी पढ़ी है तो इंग्लिश ले लें, नहीं, फिर मैपिंग में फंस जाओगे। तो जो लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी है क्लास 12th के अंदर, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सर आप बोलते हो, नहीं, पेपर में जब आप पेपर देते हो हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश, उसको आप देखना, जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेना और जीएटी ले लेना। अगर ये आप लोग कर लेते हो तो अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, तो उस केस के अंदर आप लोग बीएससी कर सकते हो, मैथ्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो कर सकते हो। दूसरी चीज, आप मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं डीयू के अंदर कौन कौन से हैं, बोले सर बीबीए बीबीई और बीएमएस, उन सभी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सर वहां पे एडमिशन होता है एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स एज ए डोमेन और जीएटी से, तो यहां पे आपका काम हो गया है। ठीक है बेटा, यहां पे आप लोगों का हो गया। दूसरी चीज, बीकॉम कर सकते हो तो बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो, और उसके अलावा आप लोग बीकॉम भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है जिससे आप लोग कर सकते हो। मतलब बीकॉम आपका हो गया क्योंकि मैथ्स आपके पास है इसलिए, क्योंकि देखो अगर आपको याद होगा तो बीकॉम के अंदर, बीकॉम जो ऑनर्स है उसके अंदर क्या बोलते हैं, अकाउंट्स या मैथ्स में से आप सभी के पास एक होना जरूरी है। तो दोनों में से जो भी आपके पास है आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उस केस के अंदर बीएससी बायो रिलेटेड सारे कोर्सेज कर सकते हो, बीकॉम पास कोर्स कर सकते हो, बीए कर सकते हो, लेकिन बीए के अंदर जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है वो नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको क्लियर होगा। यानी कि अगर आप लोग एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी लेते हैं साइंस के सब्जेक्ट लेके, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट ने क्लास 12th में पढ़ा है, तो इतने कोर्सेज को आप लोग कर सकते हो।
दूसरी चीज आर्ट्स की मैं बात करूं तो अगेन यानी कि ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी अगर आप लोग ले लेते हो तो उस केस के अंदर आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है कि आप बीए के सारे कोर्सेज के लिए जा सकते हो, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, क्योंकि उसके लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा बीकॉम प्रोग्राम जो आप सभी का है उसमें आप लोग जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहां पे थर्ड बात करूं तो आप देखो यहां पे वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज हैं, उनके लिए तो आप लोग जा सकते हो क्योंकि मेन जो है मैं उनकी बात कर रहा हूं। देन अगर आप लोग यहां पे कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अगर आपने एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी लिया है तो आप लोग अगर विद मैथ वाले हो, यानी कि अगर आपने मैथ्स ले रखी है क्लास 12th के अंदर, तो आप एलिजिबल हैं यहां पे मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए जिसमें बीबीए बीएमएस बीबीए, क्योंकि यहां पे एक लैंग्वेज और एक जीएटी प्लस मैथमेटिक्स एज ए डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है। कॉमर्स यानी कि चाहे बीकॉम ऑनर्स की बात करें या बीकॉम पास कोर्स की बात करें, जो आपका पास कोर्स का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो भी हो जाएगा। और विद मैथ है तो बीए सारे उसमें कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी जा सकते हो। लेकिन विदाउट मैथ्स हो, विदाउट मैथ्स मतलब अकाउंटेंसी बीएसटी इकोनॉमिक्स है, तो उस केस के अंदर आप लोग कॉमर्स से रिलेटेड चीजें कर सकते हो और बीए कर सकते हो। और बीए के अंदर जो नहीं कर सकते वो है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैथ जरूरी है। तो इतने कोर्सेज का आपके पास ऑप्शन मिलता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये लैंग्वेज और जीएटी क्यों? बेटा देखो, लैंग्वेज में जाना कंपलसरी है अगर डीयू पार्ट कर रहे हो, डीयू के अंदर अगर जा रहे हो, ठीक है, याद रख लेना लैंग्वेज कंपलसरी है, नहीं लोगे वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह लैंग्वेज कंपलसरी है। मैथ्स और जो जीएटी अगर ले रहे हो तो फिर आपके स्कोप बढ़ गया। अब तुम खुद देखो ना, जीएटी लेने से तुम यहां पे मैनेजमेंट में जा सकते हो और यहां पे तुम देखोगे कि अगर आपने जीएटी ले रखा है तो आप और भी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे, अगर लैंग्वेज और जीएटी अगर आपने ले लिया है, मैं बोलूंगा 100% आपको लेना है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि देखो इससे आप लोग बीएचयू को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि बीएचयू के अंदर अगर आप बीए करना चाहते हो, बीवोक करना चाहते हो या बीए एलएलबी करना चाहते हो, लैंग्वेज और जीएटी कंपलसरी। वहीं अगर आप लोग, मैं बात करूं जेएनयू के अंदर जाना चाहते हो फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए, वहां पे भी लैंग्वेज और जीएटी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में जामिया के अंदर जाना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट है, यानी कि जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि काफी लैंग्वेज के जो कोर्सेज है उसके अंदर वो रिक्वायरमेंट है। बीबीएयू की बात करोगे तो वहां पे तो कंपलसरी है। अगर एयू की बात करोगे तो लैंग्वेज और जीएटी कंपलसरी है हर कोर्स के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सर अगर मैं लैंग्वेज और जीएटी ले लेता हूं तो मेरी जो बाउंड्रीज है ना उसको मैं बहुत बढ़ा दूंगा, बाउंड्रीज मेरी इंक्रीज हो जाएंगी। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज करो और बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाओ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं सर जो आर्ट्स के होते हैं जनरली, जो वहां पे क्या करते हैं, जैसे राजस्थान और बिहार के अंदर या फिर यूपी के अंदर क्या होता है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर ले लेते हैं और मैं बोलूंगा कि इंग्लिश लिटरेचर लेने के बाद में 2 डोमेन्स उनके पास मेजर हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, उस केस के अंदर जो अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप 2 लैंग्वेज लेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये जो आप लोग लेते हो ना, हिंदी लिटरेचर पढ़ते हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो, ये एज आप लोगों का लैंग्वेज कंसिडर की जाती है सीयूटी में, डोमेन्स में नहीं है, ठीक है। इसलिए तो 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन ले लेना प्लस एक जीएटी ले लेना, जिससे आपका काम हो जाएगा। याद रख लेना ये चीज अच्छे से, तुक्के मत मारना। और क्योंकि जब मैपिंग होती है ना वहां फंस जाते हो, तो मैपिंग से बचना, मैपिंग में सही सारी चीजें कर लें, मैपिंग में आपको कोई दिक्कत ना आए, आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर लें, तो उसके लिए सारी चीजें आप सभी के लिए होने वाली है। तो इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया है कि कैसे कैसे आप सभी को सारी चीजें करनी है, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, बेस्ट तरीके से समझा दिया। इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि भैया एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, हम अपने डाउट्स को पूछ पाएं, तो यह टेलीग्राम चैनल आप सभी की सहूलियत के लिए। भाई के साथ जुड़ो, पूरे साल भर पूरी अच्छे से गाइड करेंगे, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और अच्छा स्कोर लाने के लिए पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, तो उसके लिए सीयूटी अड्डा सबसे बेस्ट है, आपको पता है। तो यहां पे आपको जो ये Y485 कूपन कोड है, इसको लगा के एनरोल करना है हमारे बैचेस के अंदर, याद रख लीजिएगा। उसके पीछे का रीजन क्यों? क्योंकि सर इंडिया में जब AIR निकली थी टॉप 20, उसमें से 5 बच्चे सीयूटी अड्डा से हैं, तो इट मींस रिजल्ट के मामले में तो बहुत तगड़ा खौफ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कैसे बैच के अंदर एनरोल करना है, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे आएंगे और यहां पे आने के बाद में आप देखो कैरियर्स अड्डा है,
ये करियर्स अड्डा है, ये सर्च करेंगे, इसके बाद में सीयूटी अड्डा पे जाएंगे, ठीक है। यहां पे एक ऑल कोर्सेज पे जाएंगे तो देखो ये रहा, सीयूटी से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं, अगर साइंस के हैं, कॉमर्स के, आर्ट्स के, जिसके भी हैं उस पे क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक किया। यहां पे आप देखेंगे ये आपके पास क्या है, महापैक है। महापैक का मतलब क्या होता है सर? महापैक का मतलब ये होता है कि बाप ऑफ ऑल दी बैचेस, जितने भी बैचेस आए हैं या आएंगे वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ये विदाउट बुक है, ये विद बुक है, यानी कि प्रिंटेड बुक आपके घर पे जाएंगी। और ये तुम्हारे क्या है, बैचेस है नॉर्मल। अगर आपको सिर्फ सिंगल बैच चाहिए तो व्यू ऑल पे जाएंगे तो ये सारे सिंगल बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। मान लो बैच लेना है या ये लेना है, जो भी आपकी मर्जी है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे इसको ले रहे हो तो यहां पे जाओ, मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है, यहां पे कूपन कोड लगाना है। देखो ये रहा, यहां पे कूपन कोड कौन सा लगाना है, Y485 लगाएंगे तो इससे आपको सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और भाई के साथ आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। सो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जुड़िए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि देखो यही मौका है भाई। अगर करना है सिलेक्शन, लेना है सिलेक्शन, तो भैया जरूरी है कि अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।